आप देख रहे हैं जनता की आवाज आरा न्यूज भोजपुर। आरा के एक होटल में मुखिया संघ की बैठक की गई। भोजपुर के सभी मुखिया इस बैठक में शामिल हुए तथा इस बैठक के मुख्य अतिथि श्री मिथिलेश कुमार राय, अध्यक्ष मुखिया संघ बिहार भोजपुर के आरा में आए हुए थे तथा पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की मांग तेज कर दी गई। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट पहुंचे प्रतिनिधि तथा इसको लेकर मुखिया संघ बिहार अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय एवं भोजपुर मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी तथा इस बैठक को लेकर जानकारी दी। कुंवर सिंह की धरती आरा पर पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं लगातार उपेक्षा का शिकार होते आए हैं और लगातार उन्हें शोषण और परेशान लगातार किया जा रहा है। लगातार हम लोगों ने अध्ययन किया है और पंचायत के प्रतिनिधियों से सुझाव लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं, कहाँ जिला प्रशासन के द्वारा, कहाँ पंचायत कार्यालय के द्वारा, कहाँ प्रखंड कार्यालय के द्वारा, कहाँ प्रखंड स्तर पर समस्याएं खड़ी की जा रही है और किस स्तर पर जो परेशानियां खड़ी की जा रही है, सबको लेकर के हम लोग अध्ययन करने आए हैं। और सभी पंचायत प्रतिनिधि लगातार हम लोगों ने अध्ययन किया है कि पंचायतों का परिसीमन का मामला हो, जो लगातार 36 वर्ष हो गया, 36 वर्षों में पंचायत का परिसीमन नहीं कराया जाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार से इस मामले में हनन किया जा रहा है कि आज संविधान कहता है कि 5000 की आबादी पर एक पंचायत का गठन होना चाहिए, लेकिन आज 5000 की आबादी की जगह पर आज 30,000 40,000 पंचायतों की आबादी हो चुकी है और पंचायतों का परिसीमन, भौगोलिक बनावट सारे तितर बितर हो गए हैं। आज नगर निकाय का गठन हो रहा है, नगर निकाय के गठन से भी बड़े पैमाने पर परेशानी खड़ी हुई है और सरकार के लोग एकदम अंधे पहरे गूंगे बन करके और जैसे तैसे हेन केन प्राकरण परिसीमन कराने का काम किए हैं। हम लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है और सरकार से सड़क से लेकर के और सदन तक इस बात को उठाने का काम किया है और हम लोगों ने तय किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एक प्रतिनिधि इस सिस्टम पर बारीक से नजर रखे हुए हैं और बारीक से इस सिस्टम में बैठे हुए लोग अगर जो भी हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को और किसी न किसी माध्यम से इन प्राकरण परेशान करने का काम करेंगे तो उनको ईंट से ईंट बजाने का भी हम लोग काम करेंगे और वैसे अधिकारियों को भी हम सीएम से लेकर के ऊपर तक शिकायत करने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ के भी अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में और खासकर जिला पदाधिकारी से कहना चाहते हैं कि आप तेज तरार हैं और आप मजबूती से पंचायती राज संस्थाओं को मदद करने का काम करिए। पंचायत प्रतिनिधि हर स्तर पर हर सिस्टम के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और खासकर जो हमारा पंचायती राज का जो मूल सिद्धांत है, गांधी जी का जो सपना है, वह सपना को साकार करने में पंचायत प्रतिनिधि गांव के सहयोग से लेकर के और हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है और हम लोग मजबूती से परिसीमन, आरक्षण सभी विषयों पर अपनी बात को रखने के लिए और लोगों को सुनने के लिए आने का काम किया है और आगे हम लोग फिर मजबूती से पटना बड़ी तैयारी में है। मुखिया एकता जिंदाबाद। पंचायत प्रतिनिधि है, उनको लाइसेंस हथियार देने का आदेश दिया गया है। क्या लग रहा है कि धरातल पर ये काम हो रहा है? देखिए, सरकार का अब की इस बार जो स्पष्ट आदेश आया है, हम लोगों ने सरकार के कुछ अधिकारी गुमराह कह रहे हैं कि सबको कैसे दिया जा सकता है। अरे भैया, सब आवेदन थोड़े दिया है। जिसको आवश्यकता है, जिन्हें ज़रूरत है, आपको 30 दिनों में जांच कराना ही है और 60 दिनों के बाद हर महीना मासिक पर समीक्षात्मक बैठकें पटना होगी और उस बैठक में इनको रिपोर्ट करना है कि हमने कितने प्रतिनिधियों को जिन्हें ज़रूरत है उन्हें लाइसेंस देने का काम किया है। एक बड़ा सवाल है, मुखिया का जो आवंटित राशि थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, वार्ड देने का फैसला सरकार। देखिए, सरकार नहीं, आप गुमराह हैं उस मामले में। सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारे वार्ड सदस्य माननीय हमारे प्रतिनिधि हैं। सिस्टम में जो संविधान कहता है, संविधान के अनुसार उनको काम करना है, ग्राम पंचायत के मुखियों काम करना है। हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि सरकार सदन में ढकोसला और डपोर संखी घोषणाएं नहीं करे। जो जनप्रतिनिधियों और एमएलसी लोगों के दबाव पर सरकार केवल कहने का काम की। हमारा मानना है कि सीधे राज्य सरकार, अगर संविधान में व्यवस्था नहीं है जो नीचे स्तर पर जाने की, तो सरकार राज्य योजना मद से डायरेक्ट राशि दे। सारे जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, हमारे वार्ड सदस्यों को भी देना चाहते हैं, तो राज्य योजना मद की राशि जो दूसरे मदों में आप डाइवर्ट करते हैं,
हर पंचायत में निचले स्तर पर विद्यालय का करेंगे। उसके लिए अलग प्रावधान है, तो प्रावधान से सिस्टम अगर चाहेगी तो अपना कर सकती है, लेकिन सिस्टम को तो उलझाना है। संविधान कहता है कि ग्राम पंचायत एक संवैधानिक इकाई है, जो भी संसाधन धन आएगा ग्राम पंचायत को आएगा, उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से काम करें। तो सरकार का मंशा है तो सरकार मंशा स्पष्ट करे, साफ करे। ये हाल में और चुनाव आ रहा है, जो एमएलसी का चुनाव आने वाले समय में, तो उसके नाम पर वार्ड सदस्यों को गुमराह करने का कोशिश नहीं करें। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज उनके आगमन पर हम 16 तारीख को आज बैठक किया गया है और सारा मुद्दा विस्तार रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता चुके हैं। और मिलनी मेरा सोच था कि आज बहुत सारा जी मुखिया जो हमारे भोजपुर जिला में आए, मीटिंग में आए और प्रदेश अध्यक्ष की बातों को सुने और आगे की रणनीति में भाग लें। मेरा आज का जो अथक प्रयास था, जो मैं हर प्रखंडों में दौरा किया था, आज लगता है कि सफल हो गया है। और आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जितने भी भोजपुर जिले के हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे मुखिया संघ की मांग है या सरकार का निर्देश है, उसको स्पष्ट वो पालन करने का काम करेंगे। हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे, ताकि आने वाला दिन में जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का मान सम्मान है वो बना रहे और मिलता रहे।